हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्विस श्री। तो बच्चों, अभी थोड़ा मेरी वॉइस आपको अजीब सी लगेगी आई थिंक। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ी तबीयत मेरी सही नहीं है और फीवर भी है थोड़ा थोड़ा और कोल्ड भी हुआ है। बट फिर भी यहाँ पे हम वीडियो शूट करने जा रहे हैं और ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट। क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है 2024 का, सारे बोर्ड्स के बच्चों के लिए जो भी क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड के हों, ठीक है, या फिर हमारा आईएससी बोर्ड के हों, या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, सोलेनोइड। और जैसा कि यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है और इस टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ये कोई नंबर नहीं है, ये लिखा हुआ है कि ये इतनी बार पूछा गया है बेटा क्वेश्चन। ये 7, 10, 12, 13, 18, 19, 21, 22, मतलब ये कंटिन्यूअस पूछा जा रहा है, ठीक है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये नेक्स्ट आपको 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी देखने के लिए मिल सकता है, मिलेगा। तो इस वजह से इसको स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पे सोलेनोइड की, और इसकी वजह से इसके एक्सेस के किसी भी एक पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, प्रूविंग करेंगे यहाँ पे। तो बहुत ही डिटेल हम अंदर जाने वाले, एकदम अंदर घुस जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सोलेनोइड होता क्या है, और उससे भी पहले हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर इसका कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यहां से करंट जा रही है आपकी, ये इस टाइप से, और ये ऐसे नीचे से गई और फिर ऊपर से ऐसे ऐसे ये निकल रही है, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, सोलेनोइड। ये क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग insulating wire which is closely bound in the form of हेलिक्स, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। द लेंथ of the wire is very large as compared to its radius। मतलब जो सोलेनोइड का रेडियस होगा, उसके रेडियस के कंपैरिजन में जो वायर का लेंथ होता है वो बहुत ही क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपका सोलेनोइड हो गया। अब भाई यहां पर क्या हो रहा है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। जैसा कि आपने 10th में पढ़ा होगा कि जो सोलेनोइड हमारा वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे हम यहां पर, तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो यहां पर करंट क्या हो रही है, जैसे ऐसे देखो, ये करंट आ रही है नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है। ये ऐसे ऊपर ऐसे यहां से निकल रही है और इधर से इंड हो जा रही है, यहां से निकल रही है ऐसे इंड हो जा रही है, यहां से निकल रही है ऐसे इंड हो जा रही है। तो भाई हम थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। और ये क्या है, कड़ा है जो कि अभी जस्ट मुझे दिया गया है आई थिंक। मतलब मेरा मतलब ये है कि बड़ी मम्मी ने दिया इसको, ठीक है। तो भाई यहां पर देखो, ये इस टाइप से रैप्ड होगा। ये हमारा क्या है, ये इंसुलेटिंग मीडियम है, ऑब्जेक्ट है, और इसके ऊपर हम वायर को रैप कर रहे हैं, ठीक है। करंट का डायरेक्शन बेटा क्या है, देखो ये इधर से करंट निकल रही है और ये ऐसे अंदर जा रही है। इधर से ये यहां से बाहर निकल रही है, ये यहां से बाहर निकल रही है और फिर यहां से अंदर चली आ रही है, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन किधर है, नीचे है,
ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल यूज करूंगा अगर मैं, तो क्या कहता है कि करंट के डायरेक्शन में अगर थंब को पॉइंट करोगे, करंट के डायरेक्शन में अगर थंब को पॉइंट करोगे, ये डायरेक्शन है नीचे, फ्रंट व्यू अगर देखेंगे तो नीचे करंट का डायरेक्शन है, तो ये कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये करंट जा रही है नीचे, तो फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो मतलब यहां पे मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, वो हमारा कुछ ऐसा होगा। ये बात क्लियरली आपको समझ आ रही कि नहीं? ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। क्लियर है इतनी बात? अब एक चीज आपको ये समझ आ रही होगी कि हमको क्या पता है कि अगर कोई भी हमारे पास नॉर्मल मैग्नेट है, उसमें दो पोल होंगे, एक नॉर्थ होगा और दूसरा साउथ होगा, ठीक है। तो हमको क्या पता है कि नॉर्थ जो हमारा पोल है किसी भी मैग्नेट का, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इमर्ज होती हैं, निकलती हैं, और साउथ पर जाकर के क्या हो जाती हैं, ईंड हो जाती हैं, ठीक है। नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पर जाकर के क्या हो जाती हैं, ईंड हो जाती हैं। ठीक है, नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ के अंदर चली जा रही हैं, साउथ से घुस रही हैं ये, ठीक है। तो भाई यहां पर क्या हो रहा है, जिधर से इंटर कर रही हैं दैट इज द साउथ पोल, तो यहां से इंटर कर रही हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, साउथ पोल है। और यहां से निकल रही हैं, तो जहां से निकलती हैं वो कौन सा पोल है आपका, कौन सा पोल है बेटा, वो है आपका नॉर्थ पोल। तो यहां पे साउथ पोल होगा, यहां पे नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। कुछ बच्चे डायरेक्शन में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर तुमने करंट का डायरेक्शन ऊपर ले लिया तो ये इधर नॉर्थ हो जाएगा, उधर साउथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट हैंड थंब रूल लगाना है केवल। तो इतनी बात क्लियर है, हम निकालने चल रहे हैं, कैलकुलेट करने चल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सेस के किसी भी पॉइंट। तो हमको करना है डेरिवेशन, तो उस टाइप का हम फिगर यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखो क्या हो रहा था कि ऊपर साइड से जो वायर था वो बाहर आ रहा था, मतलब करंट ऐसे बाहर आ रही थी और नीचे साइड से इंटर कर रही थी। तो हम यहां पे क्या कर लेते हैं, ये हमने बना लिया ऐसा कुछ, ऊपर से हमारा बाहर निकल रहा था तो हम आउटवर्ड्स का डायरेक्शन बना दे रहे हैं डॉट के थ्रू, ठीक है। और नीचे से क्या हो रहा था, नीचे से हमारा अंदर जा रहा था करंट, मतलब इंटर कर रहा था। तो यहां पर हम क्रॉस बना दे रहे हैं, मतलब ये क्या शो कर रहा है, करंट का यहां पर जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड्स है और ऊपर क्या है, आउटवर्ड्स है। इतनी बात क्लियर है आपको? अच्छा, ये क्या होगा इसका, ये एक्सियल लाइन होगी, ये एक्सियल लाइन हो गई आपकी, और ये क्या है आपका, ये एक्सियल लाइन हो गई। तो ये क्या फॉर्म होगा आपका, ये आपका रेडियस होगा, ठीक भाई। ये जो मैं इतना जूम करके बना रहा हूं ये और कुछ नहीं है, वो जो मैंने ये बनाया था सोलेनोइड ये वाला, तो ये यही वाला है। ये ऊपर यहां पे वायर निकल रहा था, मतलब करंट निकल रही थी आउटवर्ड्स, तो ये बना दिया, और यहाँ पे अंदर जा रही थी इनवर्ड्स, तो ये बना दिया, ठीक है। बस और कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल सा समझना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, मान लो एक पॉइंट हमने यहां पर P ले लिया, और इस P पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए इस सोलेनोइड की वजह से, तो उसको हम क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं भाई, ठीक है। अब देखो मान लो कि हमने क्या कर लिया, यहां पर हमने एक ये एलिमेंट कट कर लिया, ठीक है, ये एक एलिमेंट कट कर लिया, ठीक। हमने इसको बोल दिया x, P पॉइंट से जहां पर एलिमेंट कट किया है एक, उसकी लेंथ अगर x है तो ये छोटा सा एलिमेंट है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, dx बोल दिया हमने, ठीक है, ओके। अब देखो अगर हम इसको यहां से मिलाते हैं और इसको बोलते हैं कि ये क्या है हमारा, ये हमारा थीटा एंगल, ये हमारा थीटा एंगल हो गया, ठीक है। तो भाई ये रेडियस हो गया आपका, ये x है,
ठीक, इतना क्लियर है। और ये dx हो गया। अब यहां पर एक बात ये समझनी है कि इसका हर एक टर्न जो है वो बिहेव करेगा लाइक अ सर्कुलर लूप। ये इस लूप की तरह बिहेव करेगा। भाई ये कुछ ऐसा बन रहा था ना, ये ऐसे ऐसे हेलिक्स के फॉर्म में। तो इसका एक सर्कुलर लूप अगर निकाल लेंगे, ठीक है, इसका हर एक जो टर्न है, ठीक है, वो कैसे बिहेव करेगा, एक सर्कुलर लूप की तरह करेगा कि नहीं करेगा। और हमने क्या पढ़ रखा था, हमने पढ़ रखा था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के एक्सियल पॉइंट पे, एक्सिस पॉइंट पे क्या होती है, वो हमने पढ़ रखा था। बायो सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन में भी पढ़ा था, और इसी सेम चीज को हमने कैलकुलेट करा था एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके, ठीक है। अच्छा, अगर यहां पर क्या है कि जो करंट फ्लो हो रही थी वो आई है, एक सर्कुलर लूप में करंट आई फ्लो कर रही है। अब देखो हम क्या मान रहे हैं कि लेट द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू n नंबर ऑफ टर्न्स हैं यूनिट लेंथ में। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन dx में कितना हो जाएगा, n इंटू dx हो जाएगा। ये क्लियर है सबको, ठीक है। यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो dx लेंथ में कितना हो जाएगा, n dx हो जाएगा। और एक सर्कुलर लूप में, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप में जो करंट जा रही है वो आई जा रही है, तो इतने नंबर ऑफ टर्न्स इतने सर्कुलर लूप में कितनी जाएगी, n dx इंटू आई जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको बोल दे रहा हूं कि करंट इन n dx, इसको मैं क्या दे रहा हूं कि ये क्या हो जाएगा हमारा i डैश n dx इंटू आई, ठीक है। और एक सर्कुलर लूप, ये मैंने बताया था कि एक सर्कुलर लूप है, इसमें करंट फ्लो हो रही है और इसका ये r रेडियस है, तो इसके एक्सेस पॉइंट पर, एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट हमने P ले लिया और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करी थी। बायो सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन है, तो ये x डिस्टेंस थी, तो ये आ रहा था हमारा क्या, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर में 3/2, ठीक है, ये आ रहा था। तो यहां पर सर्कुलर लूप है हमारे पास, तो हम इसी का यूज करने वाले हैं भाई, हम इसी का यूज करने वाले हैं यहां पर, ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ऑन द एक्सियल लाइन, वो क्या था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर में 3/2, ये था। और यहां पर जो करंट जा रही है वो I डैश जा रही है, तो मैं इसको यहां पे क्या कर दिया, I डैश कर दिया, ठीक है। अब अगर I डैश की वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहां से B की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट n dx i r स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर में 3/2, और ये dx है इस वजह से यहां पे db कर देंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब भाई अगर इतना आपका आ गया है ना, तो फिर तो भाई हलवा है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत इजी तरीके से हम कर लेंगे इसको। अब देखो यहां पे क्या करना है हमको, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और लिमिट हम क्या लगाएंगे, लिमिट हम थीटा के फॉर्म में अगर लगाना चाहते हैं तो ये जो dx है ना भाई, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको थीटा के फॉर्म में, कुछ एंगल के फॉर्म में, तो हम उसको निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, देखो ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, अगर यहां से tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं,
tan थीटा, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है r अपॉन में बेस कितना है x, तो x हमको dx चाहिए तो यहां से x निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा r अपॉन में tan थीटा मतलब r cot थीटा आ जाएगा, और dx चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस r cosec स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, और हमको dx चाहिए तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस r cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा। इतना दिखाई दे रहा है आपको? ओके, क्लियर है। तो dx की वैल्यू मिल गई, यहां पर x की वैल्यू मिल गई, सारी वैल्यूज हम पुट अप कर देंगे। ठीक, कांस्टेंट वाले टर्म हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, तो म्यू नॉट एन आई, ठीक है, ये बाहर हो जाएगा, और हम आर स्क्वायर को भी बाहर कर लेते हैं, तो फाइनली हमारा इधर बचेगा dx अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा 2 भी बाहर कर लिया, अपॉन में 2 भी बाहर कर लिया है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर में 3/2। ठीक है, अब सारी वैल्यू हम रखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, सबकी वैल्यू रख लेते हैं, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 इंटीग्रेशन dx की वैल्यू क्या है माइनस r cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x की वैल्यू क्या है r cot थीटा, तो x स्क्वायर है तो हो जाएगा r स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा का होल पावर 3/2। इतनी बात क्लियर है सबको? दिखाई दे रहा है? हाँ दे रहा है, यहां तक तो दे रहा है भाई। ठीक ठीक, अब देखो यहां पर हम पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं, जो भी चीजें कैंसिल हो रही हैं, यहां से दिखेगा आपको? हाँ दिखेगा, बहुत क्लियर। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, माइनस बाहर कर लिया, और आर को भी बाहर करूंगा तो क्या हो जाएगा आर क्यूब, म्यू नॉट आर क्यूब एन आई अपॉन में 2 इंटीग्रेशन, इधर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में नीचे क्या बचेगा, देखो यहां पर आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो आर स्क्वायर बाहर आएगा, तो आर स्क्वायर और बाहर 3/2 है, तो 2 वाला जो नीचे है पावर 1/2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा आर क्यूब, नीचे बचेगा आर क्यूब, और यहां अंदर बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का पावर में 3/2। ये नहीं समझ आया? देखो ये आर स्क्वायर अंदर था, तो आर स्क्वायर ऐसे समझो, आर स्क्वायर का पावर 3/2 है, तो ये 2 से 2 मर जाएगा, तो आर क्यूब ही तो बचेगा। यही तो कर रहे हैं भाई, क्यों नहीं समझ आ रहा है? ओके तो आर क्यूब से ये आर क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहां से मैं लिख ले रहा हूं माइनस म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये ऊपर आ रहा है, और नीचे क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसका पावर है 3/2, तो ये 2 से 2 ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये कॉसेक क्यूब थीटा बचेगा। ठीक है, ऊपर कॉसेक स्क्वायर थीटा है और नीचे कॉसेक क्यूब थीटा है, तो 2 पावर तो इसकी खत्म हो जाएगी, नीचे बनेगा डी थीटा अपॉन में क्या बन रहा है आपका कॉसेक थीटा, नीचे बन रहा है माइनस म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 डी थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा। ठीक है, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा 1/, में है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, पॉज करके लिख लेना, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं माइनस म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2, और ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा।
ठीक है। अब मेन पंगा आ रहा है लिमिट का, कि लिमिट क्या रखेंगे। ठीक है भाई, हमको पूरा कैलकुलेट करना है पूरे की वजह से, पूरे सोलेनाइड की वजह से। तो पहला एलिमेंट यहां पे आ रहा है, तो अगर इस वाली लाइन को मैं ड्रॉ करता हूं, इस वाली लाइन को, ठीक, और इस एंगल को मैं बोल दे रहा हूं क्या, θ2। ठीक, यहां से पहला एलिमेंट कवर हो जाएगा अगर मैं θ2 से स्टार्ट करूंगा, और लास्ट एलिमेंट ये बन रहा है, इसको यहां से मिला दिया, और इस वाले एंगल को हम बोल दे रहे हैं क्या, θ1। ठीक है, तो θ2 से θ1 अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। θ2 से θ1 अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे। अच्छा, किसी को ये डाउट तो नहीं आ रहा है सर 0 to θ1 भी कर सकते हैं? भाई 0 करोगे तो ये यही एक्सियल लाइन पे रहेगा, और यहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं है। पहला जो एलिमेंट है वो हमको यहां पर मिलेगा जो कि θ2 पे आ रहा है। ठीक है, तो लिमिट हम क्या लगाएंगे, θ2 to θ1, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, -μ0 ni/2, ये हो जाएगा आपका क्या, -cos थीटा। ठीक है, और लिमिट है θ2 से θ1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। फाइनली लिमिट ऑपरेट करेंगे तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड आपका आ जाएगा μ0 ni/2 cos θ1 माइनस cos θ2। क्लियर है? ये फाइनली आपका आ चुका है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एक सोलेनाइड के लिए। एक सोलेनाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहां पे आ चुका है, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया बहुत ही इजीली। ठीक है, अच्छा, अगर यहीं पे देता है सोलेनाइड, कौन सा, आइडियल वाला, फॉर आइडियल सोलेनाइड। ठीक है, तो आइडियल सोलेनाइड का मतलब क्या है कि ये होगा इनफाइनाइट लेंथ का, और इनफाइनाइट लेंथ होगा बेटा तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा इनफाइनाइट तक हो जाएगा और इधर भी इनफाइनाइट तक आएगा। ठीक है, इसको हम मिटा लेते हैं एक बार। तो आइडियल सोलेनाइड के लिए अगर देखेंगे, फॉर आइडियल सोलेनाइड, तो ये कैसा होता है हमारा, इनफाइनाइट लेंथ का। इसकी लेंथ क्या हो रही है भाई, इनफाइनाइट हो रही है, दिख रहा है आपको? हाँ, क्लियर दिख रहा है। तो इनफाइनाइट लेंथ का मतलब क्या है कि भाई ये इधर कितना बढ़ जाएगा पता ही नहीं है हमको, और इधर कितना बढ़ जाएगा पता ही नहीं है। मतलब ये जो θ1 था ना बेटा, ये अगर लास्ट एलिमेंट कवर करेगा ना, तो ये तो हम इमेजिन करके इतना बता रहे हैं भाई, एक्चुअल में तो हमको पता ही नहीं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाएगा तो θ1 जो होगा ना, वो हमारा यहां से स्टार्ट हुआ था तो ये यहां पर खत्म हो जाएगा, तो 180 फॉर्म होगा। मतलब इस केस में हम θ1 कितना लेंगे, 180 डिग्री। ठीक है, और θ2 की अगर बात करें तो भाई ये भी क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये एंगल जो θ2 था वो 0 को टेंड कर जाएगा, तो θ2 क्या वैल्यू रख लेंगे इसकी हम, 0 डिग्री, और ये वैल्यू पुट कर दो। फॉर आइडियल सोलेनाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा, तो हो जाएगा B इज इक्वल टू, ये वैल्यू डाल देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा μ0 ni/2, यहां से आ जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2 है, तो cos θ1 cos 180 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 1, तो -1 -2 आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा ये μ0 ni। ठीक है, B मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा इसका वो ये आ जाएगा μ0 ni। ठीक है, तो फाइनली ये एक्सप्रेशन आ रहा है किसके लिए, आइडियल सोलेनाइड के लिए। और वैसे अगर आप रियल में हम सोलेनाइड का एक्सप्रेशन देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो वो आएगा μ0 ni/2 इंटू cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, क्लियर है?